हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आ गई हूँ मैं इस अमेजिंग सी सीरीज के न्यू एपिसोड्स के साथ। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट आप उन्हें पहले देख लें, जिसका लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। तभी आपको आगे देखने में मजा आएगा। तो जैसा कि हमने इस सीरीज के पिछले एपिसोड में देखा था, इस तरह से जो राइटियस अलायंस में सेक्ट शामिल होते हैं उनका काम यही होता है कि जो डिमन डायनेस्टी के डिमंस है उनसे फाइट करे और आम लोगों को बचाए। यहाँ पे लिवॉन ने उस डिमन डायनेस्टी के 12 सेक्ट्स में से एक सेक्ट फैंटम फायर सेक्ट जो होती है उसके एक डिमन को मार दिया था उस वैली में। और इसी का बदला लेने के लिए वो जो डिमन लॉर्ड होता है अपनी पूरी सेना के साथ जीनी सेक्ट पे हमला करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन लिवान के पास ऐसी एक खास सिस्टम है जिसका यूज करके वो बार बार इस तरह के क्रिटिकल कंडीशन में अगर बहुत ही उम्दा तरीके से मरेगा तो उसे अच्छी खासी रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिनका यूज करके वो अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकता है। अब लिवॉन इसी का फायदा उठा करके बार बार यहाँ पे मर रहा होता है और दोबारा से पुनर्जीवित हो जाता है, जिसके कारण उसकी जो फीनिक्स गोल्डन शॉट की एबिलिटी होती है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। वो अप टू 100% तक पहुंच जाती है और इसका यूज करके लिवॉन ने उस डिमन लॉर्ड को वहीं पे मार डाला होता है। लेकिन फिर से उस सेक्ट पर अब हमला करने के लिए एक पर्पल डिमन लॉर्ड की एंट्री होती है, जो कि पहले वाले डिमन लॉर्ड से कई ज्यादा गुना खतरनाक और पावरफुल होता है। लेकिन इससे पहले कि वो पर्पल डिमन लॉर्ड इन पे हमला कर पाता है, यहाँ इन्हें बचाने के लिए एल्डर्स ने अपने आप को बचाने के लिए राइटियस अलायंस से जो इन्फोर्समेंट मंगाई थी वो आ जाती है और उन्हें बचाने के लिए मिंग शान सॉर्ड सेक्ट की ही एक डिसाइपल आई थी जिसका नाम यूलो होता है। यूलो के पास उसी के ही मिंग शान सॉर्ड सेक्ट की एक खास तरह की पवित्र वेपन होता है, जो कि दो पवित्र तलवारें होती हैं, एक ग्रीन शॉर्ड होती है और दूसरी पर्पल शॉर्ड होती है। वहाँ पे यूलो कुछ स्पेल को कास्ट करते हुए इन्हें दो तलवारों को समन करती हैं। ये दो शॉट्स आते ही उस बड़े से मखौटों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इन शॉट्स को देख करके जो एल्डर होते हैं वो बताते हैं कि ये बताते हैं कि ये दो ऐसी तुम्हारी इस गोल्डन शॉर्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हमारे इस सेक्ट के विरासत इस गोल्डन सेक्ट में एक इस तरह का खास पत्थर है जिसे तुम अगर जगा देते हो तो ये जो गोल्डन शॉर्ट है उन दोनों ट्विन शॉर्ट से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी। कि वहीं दूसरी तरफ उन दो जुड़वा तलवारों ने उस मखौटे को इस तरह से भेदा होता है, वो जो मार्क्स होता है वो क्रैक होकर के हजारों पीसेस में टूट जाता है। उस मार्क्स के टूटते ही उस डिमन लॉर्ड की शक्तियां कम हो जाती हैं, लेकिन वो ये कहते ही तुम्हारा ही नाम जाओ यूलो है, मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगा। बाकी वो जो तलवारें होती हैं वो उस डिमन लॉर्ड के पीछे पड़ जाती हैं। इससे पहले कि वो उसे जान से मार पाती, डिमन लॉर्ड अपनी इवल शक्ति का यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। अब आगे यूलो ने यहाँ पे जीनी सेक्ट को इतने बड़े खतरे से बचा लिया होता है, इसलिए यहाँ पे एल्डर उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जिसपे यूलो से कहती है कि हम सभी राइटियस अलायंस के सेक्ट हैं, तो एक दूसरे पे इस तरह का अगर खतरा मंडराएगा तो हमें ही एक दूसरे की मदद करनी होगी, इसलिए थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे यूलो को यहाँ पे एल्डर अंदर बुला रहे होते हैं, लेकिन यूलो जो होती है बीच में ही उनकी बात को काट देती है, कहते हुए कि मुझे एक और इम्पोर्टेंट काम करना है। वो अपने पास से खास तरह के 2 इंसेंस स्टिक निकालती है। ये खास तरह की धूप होती है जिसे वो जला करके अपने शॉर्ड मास्टर को थैंक यू कह रही होती है उनके हेल्प के लिए। यूलो उन 2 तलवारों से बात करने लगती है और उन्हें अपना शॉर्ड मास्टर कहती है। ये देख करके आरो सोचने लगती है कि आखिर ये सिस्टर यूलो यहाँ पे क्या कर रही हैं, जिसपे होंग उसे बताता है कि ऐसा सुना गया है कि मिंग शान सेक्ट के ये जो 2 जुड़वे तलवारें हैं वो बहुत ही खास हैं। इनके अंदर ऐसे स्पिरिट स्टोन्स हैं जो कि एक्सट्रीमली प्राउड करती हैं अपने आप पे, इसलिए अगर इन्हें खुश नहीं किया गया तो ये नाराज हो जाती हैं। अब आगे उन अगरबत्तियों के खत्म होते ही वो 2 तलवारें यहाँ पे हिलने लगती हैं जैसे कि अपना गुस्सा जता रही हो, जिसपे योलो कहती है कि शॉर्ड मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, ये जो इंसेंस स्टिक है काफी ज्यादा महंगे आते हैं, इसीलिए मैंने 2 ही खरीदा, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं आप लोगों के लिए, ये मेरी गलती है, इसलिए अगली बार के लिए आप लोगों के लिए मैं गोल्ड वैल्यू इंसेंस स्टिक लाऊंगी। अब यहाँ पे जो लिवॉन होता है वो एल्डर से पूछने लगता है कि क्या ये जो इंसेंस स्टिक है ये इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव यानी कि महंगी है, जिसपे एल्डर उसे बताते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते ये उतनी ज्यादा महंगी है। पिछले महीने ही एक इंसेंस स्टिक की कीमत 50,000 रुपए लगाई गई और ये इतनी ज्यादा रेयर है कि हर महीने इसकी कीमत बढ़ती जाती है। लिवॉन ये सुनती हैरान रह जाता है कि इस यूलो को तो 2 इंसेंस स्टिक खरीदने में ही गरीबी का सामना करना पड़ गया होगा, क्योंकि 2 अगरबत्ती की कीमत 1 लाख है। अब आगे यूलो उन डिमंस के अटैक करने का कारण पूछती है एल्डर से, जिसपे वो बताते हैं कुछ दिन पहले यहाँ पे लिवॉन ने उस वैली में एक डिमन को मार डाला था। उसने उस डिमन को मारने के लिए अपनी एक रहस्यमय टेक्निक का यूज किया था। इसी का बदला लेने के लिए ये डिमंस लॉर्ड हम पे अचानक आक्रमण कर रहे हैं।
लेकिन उन डिमंस को मारने के कारण लिवॉन की 10 साल की जो लाइफ स्पैन है वो खत्म हो गई है। इसलिए एल्डर जो होते हैं यहाँ पे यूलो से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, अगर मिंगशान सॉर्ड सेक्ट में कुछ ऐसा मैजिकल ट्रेजर है इसके कारण लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सके तो वो यहाँ लिवॉन को दे दे। जिसपे यूलो से कहती है कि लिवॉन ने यहाँ पे जो अपनी लाइफ स्पैन को सैक्रिफाइस किया है इसका रिपोर्ट मैं जरूर राइटियस अलायंस को करूंगी, जिसके कारण तुम्हें एक अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन रही बात उन मैजिकल एटम्स की जिनका यूज करके लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सकता है, तो वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली रेयर होते हैं और उनकी कीमत उस अलायंस में कुछ ज्यादा ही महंगी होती है। उन मैजिकल ट्रेजर्स को खरीदने के लिए पहले अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद वहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि उसे ये मैजिकल आइटम मिलेगा कि नहीं। लेकिन राइटियस अलायंस में सिर्फ अप्लाई करना ही काफी ज्यादा मुश्किल होता है। वो मैजिकल आइटम मिल न पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, यह एल्डर जो होते हैं इस बात पे अड़ जाते हैं। वो यूलो से यहाँ पे काफी ज्यादा मदद मांगने लगते हैं कि अगर आप लिवॉन की मदद कर दे तो हमारे ये पूरा जीनी सेक्ट जो है वो आपकी इस काइंडनेस को हमेशा याद रखेगा। जिसपे यूलो से कहती है कि वो मैजिकल एटम्स डायरेक्टली उसे तो नहीं दिलवा सकती, लेकिन उसके पास एक सजेशन है, एक तरीका है जिसे वो राइटियस अलायंस में लिवॉन के लिए अप्लाई कर सकती है। अब आगे वो बताती है कि उसे अलायंस की तरफ से एक खास मिशन पे भेजा गया है जहाँ पे उसे योकिंग सेक्ट में जाना है। लेकिन उस सेक्ट में जाने से पहले आप लोगों द्वारा भेजा गया इंपीरियल सील मुझे मिला, इसके कारण आप लोगों की मदद करने के लिए मुझे वापस इस जीनी सेक्ट में आना पड़ा। जिस पे लिवॉन यहाँ बेसब्रा होकर उससे पूछ बैठता है कि आपके कहने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे यूलो उससे कहती है कि पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद सवाल करना। उसे बताती है कि उसे अभी भी अपना मिशन पूरा करना है, लेकिन उस मिशन में उसे एक कैपेबल हेल्पर की जरूरत है। अगर तुम मेरी उस मिशन टास्क को कंप्लीट करवाने में मदद करते हो तो मैं तुम्हारे लिए उन मैजिकल एटम्स की व्यवस्था कर सकती हूँ, और उन मैजिकल एटम्स के अलावा तुम्हें वहाँ पे कुछ ज्यादा ही मिलेगा, जिसके कारण तुम अपनी लाइफ स्पैन को तो इंक्रीज कर ही सकते हो, लेकिन तुम्हें ऐसे अचीवमेंट भी मिलेंगे जिसके कारण तुम्हें वहाँ पे ऐसे रेयर आइटम्स मिलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पे लिवॉन इस ऑफर से सोच में पड़ जाता है कि हालांकि इस जीनी सेक्ट का ये जो क्राइसिस है वो तो खत्म हो चुका है और यहाँ पे इतना बड़ा जो खतरा मंडरा रहा था वो सॉल्व हो चुका है, लेकिन उसे ये जो हेवनली लॉर्ड का सिस्टम मिला है उसे समझने के लिए उसे पावरफुल मैजिक की जरूरत होगी। तो इसके लिए मिंगशान सॉर्ड सेक्ट जाना एक अच्छा फैसला हो सकता है। अब यहाँ पे वो सोच ही रहा होता है कि उस सेक्ट में जाया जाए कि ना जाया जाए कि तभी एल्डर उसके सामने आते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और तुम यहाँ हेजिटेट मत करो, अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाने का इससे अच्छा मौका तुम्हें फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इस पे यूलो यहाँ पे लिवॉन से कहती है कि जब ऐसे ही बात है, सब कुछ तुमने तय कर लिया है तो हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। जिस पे लिवॉन उसे कहता है कि मैंने तो निकलने की अभी तक कोई तैयारी नहीं की या ना ही कुछ पैकिंग किया है। इस पे जो होंग होता है उसकी तरफ एक पोटली फेंक के कहता है कि ये लो, तुम्हारे सारे कपड़े मैंने पैक कर दिए हैं। लिवॉन उसकी तरफ देख के कहने लगता है कि क्या तुमने सच में मुझे जाने के लिए सारी पैकिंग पहले ही कर दी? लगता है कि तुम पहले से ही प्लान कर रहे थे मुझे यहाँ से भगवाने के लिए। अब आगे यहाँ जो यूलो होती है वो एक सेकंड की भी देरी नहीं करती, यहाँ लिवॉन को होता है बस जाते हुए उन सभी को देख ही रहा होता है। आगे एल्डर उसे जाते हुए कहते हैं कि ये दुनिया बहुत ही बड़ी है, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिसके कारण तुम उस बाहरी दुनिया में अपने आप की स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा अच्छे से पहचान पाओगे। लेकिन हमारे इस जीनी सेक्ट के एक ओथ को याद रखना कि तुम्हें डिमंस का खात्मा करना है इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए। इधर आरो जो होती है वो दौड़ते हुए लिवॉन का पीछा करने लगती है। आगे वो उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि जीनी सेक्ट में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें वापस आना ही होगा मुझसे शादी करने के लिए। अब यहाँ लिवॉन जो होता है कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है, वो तो इनसे बिछड़ने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाता और फूट फूट के रोने लगता है। इस पे यूलो उससे कहती है कि अब बस भी करो, तुम एक अडल्ट हो, इस तरह से बच्चों की तरह रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। जिस पे लिवॉन उससे कहता है कि तुम्हें क्या ही पता होगा कि बिछड़ने का गम क्या होता है। अपनी जिंदगी के मैंने 10 से भी ज्यादा साल इस सेक्ट में गुजारा है, मैं कभी भी इनसे दूर नहीं गया हूँ और जब मैं 6 साल का था तब से ही मैं इस जीनी सेक्ट के कैंप में रह रहा हूँ और मेरी होलो कल्टीवेशन होने के बावजूद भी एल्डर्स ने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया और इतना सराहा कि मैं इस चीज को कभी नहीं भूल सकता। जिस पे यूलो से समझाती है कि इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा, आगे तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें इंतजार कर रही हैं जो कि तुम्हारी पिछली जिंदगी के कंपैरिजन में काफी बड़ी हैं। जिस पे लिवॉन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तो यूलो उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल से समझाती हूँ। हमारा ये जो सिंगजाओ कॉन्टिनेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक नॉर्थ पार्ट है और दूसरा साउथ पार्ट है।
उस कॉन्टिनेंट का साउथ वाला जो पार्ट है वो हमारे राइटियंस अलायंस वालों का है, जहाँ पे अलग अलग सेक्ट ने राइटियंस अलायंस से गठबंधन किया है, इसलिए उन्हें राइटियंस अलायंस पाथ कहा जाता है, जो कि हमेशा धर्म मार्ग पे चलते हैं। उन्हीं राइटियंस अलायंस के एक सेक्ट में से फेमस सेक्ट हमारा सेक्ट है, जिसका नाम मिंगशान शॉर्ट सेक्ट है। और भी दूसरे सेक्ट्स हैं जिनका काम लोगों की सुरक्षा करना है और वो इस वर्ल्ड में शांति बनाए रखने का काम करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो घनघोर पापी है। वहाँ पे डिमन डायनेस्टी के टोटल 12 सेक्ट्स रहते हैं, जिनका काम ही है उत्पात मचाना। पिछले 100 सालों में इस दानव वंश का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और इनकी डिमोनिक शक्तियाँ इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि वो पहले के मुकाबले अब और भी ज्यादा उग्र हो चुके हैं। वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए उनका काम ही है इनोसेंट लोगों को जान से मार डाला। उन्होंने पिछले 10 सालों में ऐसी ज्यादा खौफनाक तबाही मचाई है जिसके कारण इनोसेंट लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लेकिन जब से वो डिमोनिक टाइड उजागर हुआ है, इनकी डिमोनिक फोर्सेस बढ़ गई हैं, जिसके कारण ये डिमंस अब काबू से बाहर हो चुके हैं। लेकिन हमारे अलायंस वालों ने भी ये सोच लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उन डिमंस को इस वर्ल्ड पे कब्जा नहीं करने देंगे। हम लगातार अपनी शक्तियां बढ़ा रहे हैं ताकि उनका डट के मुकाबला कर सकें। इसलिए हिम्मत दिखाओ और उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि ये दुनिया इंतजार कर रही है तुम्हारा उसे बचाने के लिए। और जितने भी डिमंस है जो कि अपनी इविल हरकतें जारी रख रहे हैं, उनका खात्मा करना ही हमारा मकसद है, ताकि हम इनोसेंट लोगों की रक्षा कर सकें। सो बच्चे अब चीयर अप कर लो, क्योंकि आगे तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा एडवेंचर आने वाला है जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और अब से तुम्हारे जीवन की नई जर्नी शुरू होने वाली है, जिसपे लिवानो है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपने जीनी सेक्ट वापस कब जा पाऊंगा। अब वो इतने डिसअपॉइंटमेंट से ये बात कह रहा होता है कि जैसे उसकी जिंदगी का यही मकसद था कि खाओ पियो और ऐश करो, क्योंकि जो लिवॉन होता है इसी नेचर का ही बंदा होता है। उसकी जिंदगी का मकसद यही होता है कि बस सेक्ट में सैलरी लेते रहो और आराम की जिंदगी जीते रहो बिना कोई मेहनत किए हुए। लेकिन अब आगे उसकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से चेंज होने वाली है, जो कि हम इसके आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। सो गाइस, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जितना ज्यादा इस वीडियो पे लाइक आएगा और आपके कमेंट्स आएंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए, उतनी ही जल्दी आपको इसकी नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी। तो कीप ऑन कमेंटिंग गुड कमेंट गाइस, बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर, गुड बाय।